जबरदस्त हिंदूवादी नेता हैं। किसानों के मुद्दे पे जो है बीजेपी फेल है। फेल है, बिल्कुल सर, जीरो है। कोरोना में जो उन्होंने जितना भी कार्य करा वो 100% हम उन्हें मार्क देते हैं। गरीब के लायक कभी करो है तो हो जाएगा। वो मोदी सही है, वैसे तो सही है। राशन उसन देते रहे थे। इसमें ही कुछ नहीं है, लैट्रीन तक नहीं मिली हमारी। मोदी जी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किसी का यार बोलने वाली बात क्या, तुम तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो। 500 रुपए का कुर्ता पहन लो, 250 रुपए के जूते पहन लो, 1000 रुपए में युवा नेता बनके किसी भी इंस्पेक्टर को अड़का दो। दोस्तों, बदायूंवासी में आपका स्वागत है। मौसम है खास, चुनाव है पास और बदायूंवासी की टीम पहुंची है पीलीभीत, ये जानने कि पीलीभीत की जनता इस बार चुनाव में किसे जिताना चाहती है। तो आइए चलते हैं जनता के पास और पूछते हैं उनसे कि इस बार उनका वोट किसे जाएगा। तो आइए। तो अंकल जी, सबसे पहले आप बताएंगे आपका नाम क्या है? ठाकुर जगतपाल सिंह। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में पीलीभीत में कौन जीतेगा? किस पार्टी? भाजपा जीतेगी। क्यों? काम बढ़िया हो रहे हैं, काम बढ़िया हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, जैसे क्या क्या काम हुआ? राशन फ्री में गल्लापी से दिया जा रहा है, वैक्सीन भी फ्री लग रही है हर किसी के लिए। हाँ। और शौचालय मिले हैं, आवास मिले हैं। अच्छा। हाँ, गरीबों के लिए। अच्छा। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। हाँ, तो योगी जी से संतुष्ट है? हाँ, योगी जी और मोदी जी दोनों। और लहर इस बार किसकी लग रही है कि कोई और पार्टी टक्कर दे पाएगी? कोई नहीं दे पाएगी, बाकी भी सब बहाना है। अच्छा। हाँ, गर्माबाजी। आप पूरी तरह से योगी जी को जिता रहे हैं? योगी जी और मोदी जी। योगी जी और मोदी। आप क्या कहेंगे? मैं योगी जी को जिताऊंगा और पक्का और पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार होगी। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से। ऐसा क्या आपको लग रहा था? खुश क्या ऐसा क्या किया? ऐसा है, वो जबरदस्त हिंदूवादी नेता हैं। अच्छा, हिंदूवादी नेता। और वो हिंदुओं के लिए जान छिड़कते हैं। हाँ, और इसलिए उनको देश में आना चाहिए। देश में आना चाहिए। देश में क्या, प्रदेश और देश दोनों में आएंगे आने वाले समय में। हाँ, तो काम आप कुछ बता सकते हैं? विकास को लेके कुछ बता सकते हैं? विकास बहुत हो रहा है, हमारे शहरों में पार्क नए नए बन रहे हैं। हाँ। और गरीबों के लिए योजनाएं, आवास योजनाएं। अच्छा, पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में क्या क्या काम हुआ है पिछले? पीलीभीत में पार्क बने, बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण हो रहा है, रोड बन रहे हैं। रोड हो रहा है। हाँ, बहुत से ऐसे चौराहे पार्क वगैरह पे सौंदर्यीकरण हो रहा है। हाँ जी, हाँ, लाइट वगैरह, पानी वगैरह, पानी की टंकियाँ वगैरह। पीलीभीत आप देख लो। अच्छा। आज से 5 साल पहले का पीलीभीत आप उठाकर देख लीजिएगा तो आपके पास होगा। हाँ। और आज का पीलीभीत देख लो, चौराहे पर जाकर देख लो क्या स्थिति है, आपको अंदाजा लगा दोगे। योगी जी को आना है 101%। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से। कोरोना जो रहा, कोविड रहा पिछले 2-3 साल में, तो इसमें आप सरकार को क्या करते हैं कि कितनी वो सक्सेसफुल रही? हमारी तरफ से अरे भाई, सरकार का क्या दोष है, तो प्रकृति का है। हमारी तरफ से कोरोना में जो उन्होंने जितना भी कार्य करा वो 100% हम उन्हें मार्क देते हैं। 100% मार्क। 100% आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, 101%। बिल्कुल उन्होंने जो भी किया हमारे पीलीभीत के लिए, जो आज से 5 साल पहले कोई भी आए हुए सरकार रही हो, वो काम अभी तक किसी ने नहीं किया जो आपकी पीलीभीत योगी सरकार ने किया है। आपके यहाँ एरिया से विधायक जी कौन है? किस पार्टी? विधायक संजय गंगवार। देखो, हम किस पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी। हम लोग जो है यहाँ की जनता जो है वो विधायक को नहीं देख रही है। हाँ। जो कमल का फूल लेके आएगा वो जीत के जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन विधायक को नहीं देख रहे हैं। लेकिन हमारा विधायक भी दमदार है। नहीं, लेकिन क्षेत्रीय काम तो विधायक वगैरह ही कराते हैं ना। नहीं, अरे भाई, ऊपर से नेता तो आएगा जब उसी हिसाब से काम होगा नीचे। अच्छा। आज से पहले पार्क क्यों नहीं बन गए? आज से पहले चौराहे क्यों नहीं चौड़े हो गए? सही बात। आप मुझे बताओ। हाँ। सीएम भी उसी जैसा देश भी तो काम करेगा, ये सरकार की मंशा होगी। हाँ। क्योंकि सरकार की मंशा आज से पहले थी नहीं, आज मंशा है। अब देख रहे हो क्या हो रहा है। आज पीलीभीत का 14वां नंबर आया, शायद आपको जानकारी हो, कायाकल्प में देखा, आपको पता नहीं जानकारी है। तो 14वां नंबर आया, क्यों आया है? क्योंकि जैसा देश थे और डीएम साहब के अच्छे लगे तो और 4 चांद लग गया उसमें।
और जो सपा जो कह रही है कि इस बार बीजेपी की सीट जो है देखो विरोधी तो यार विरोधी तो मच्छर भी हो ना वो भी ताकत लगाएगा वही बमनाक होता है काट के मरा दो अखिलेश जी बना नहीं पाएंगे सरकार नहीं बना भाजपा की वैक्सीन है, फिर क्यों लगवा रहे हैं भाजपा की वैक्सीन? पहले उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया, ये तो बरगला रहे हैं जनता के। आप क्या कहेंगे अंकल जी? नहीं जो आपके मन में वोट तो आप देंगे ही, किसी को भी देंगे ही देंगे। घुमा लो कैमरा घुमा लो, याद हो ना मुलाजिम कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने व्यू रखिए, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कोई बात नहीं तो देना मुलायम सिंह को, लेकिन किसी को मत हम फूल को ही देंगे, हमें पता है। नहीं भैया, हम तो मीडिया वाले हैं, हम मीडिया वाले, हम बीजेपी की पार्टी से नहीं आए। आपको जो सही लगता है, जो सही लगता है वो बोलिए। आपको हमें देना ही बीजेपी को है। बीजेपी कोई वोट अच्छा, अभी बीजेपी को देंगे। क्या काम अच्छा लगा आपको? अब काम अच्छे लगे, अच्छा, तारीख अच्छा बनाया हमने, और क्या करना है? और सब कुछ अच्छा करा। तो अन्य योजना चल रही है उनकी बढ़िया। जितने भी लोग भाई सबके लिए गेहूँ मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सब गरीबों के लिए। गुंडागिर्दी खत्म है, माफिया मेरी खत्म है। अच्छा, बदमाशी सब खत्म हो गई, बिल्कुल सब खत्म है। देखो ये राज्य में पीलीभीत में कोई शौचालय वगैरह भी बने क्या? अरे समाज है बनेगा। हमारे रेडीमेड रखे हुए तो कभी नहीं रखेगा मेडिकल गाड़ी भी और क्या तो आप यहाँ पर जो है अच्छा काम यहाँ मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, योगी सरकार ने अच्छा काम किया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हमारा सुरक्षित देश सुरक्षित। जिन्होंने सौंदर्यीकरण अपने स्तर से भी कराया और वहाँ से भी कराया, जो भी योगी सरकार ने दिशा निर्देश दिए उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। आज तक मैंने देखा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपका क्या लगता है कि कितना कैसा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी आप कहीं भी खड़े हो सुरक्षित है। सुरक्षित है? हाँ, तो उससे पहले नहीं थे सुरक्षित? नहीं, यहाँ तो थाने में जाओ तो किसी का फोन आ रहा है, अपनी बात है तो किसी का फोन आ रहा है, अच्छा, और तुरंत बंदा छूट जा रहा है। अरे आप ऐसा अंदाज लगा लो, आप खुद ही देख रहे हो आज अखबार में कितनी गुंडागर्दी, कितनी चैन स्नैचिंग, कितनी जो है मोटरसाइकिल चोरी की न्यूज़ छप रही है। आप देख लो, आपसे 5 साल पहले चले जाओ फिर देख लो। क्राइम कम हुआ है ऑब्वियसली और ये जो हमारा सौंदर्यीकरण हुआ है, क्राइम कम हुआ है। कोरोना में जितनी उन्होंने उपलब्धि कर दी, शायद तो सरकार होती तो आधी जिंदगी तो आपको लगता है किसानों के मुद्दे पे जो है बीजेपी फेल है? फेल है, बिल्कुल सर, जीरो है। जीरो है। दादो को कह दो कि वो तुम्हारे जो हम बैठे वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जब भूख लगती है फिर तो बैठ जाते हो आगे थाली रख के कि खाना खाएंगे। वो जो खाना पैदा किसने किया है? वो जो दिल्ली बैठे हो, बिल्कुल किसानों ने किया। हाँ, दादो कह दो वो हमारे दुश्मन है, कह दो। नहीं तो आप एक बात बताइए, एक लफ्ज भी नहीं बोला। जब उनके घर में लाशें जाती हैं तो उनके घर में तो रोते हैं, और तुम लोग ऐसे चुटकियाँ में जा हंसते हो कि बढ़िया एक मरा, ऐसे दिखते काम हो जाएंगे। हमें मजा है। नहीं अच्छा, तो एक बात बताइए अंकल जी, आपको क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी? बनेगी जो इसमें लगी हो लगी वो साइकिल वाले आएंगे, अब साइकिल वाले आएंगे। हाँ। आपको लगता है साइकिल वाले? बीजेपी का विरोधी होगा वो हमारा दोस्त है। बीजेपी का विरोधी हो वो आपका दोस्त है? बहुत का दोस्त है, वो जो फ्री बेचारे जारी करें उनका दोस्त है। आप क्या कहेंगे? नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? काम कुछ अच्छा करा ही नहीं, काम नहीं किया, काम अच्छा कुछ करा ही नहीं है। जैसे महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, पेट्रोल के दाम, ये बात सही कह रहा है, पेट्रोल महंगा है और गैस भी महंगी है, गैस भी महंगी है, सब्सिडी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रहा, सब्सिडी नहीं आ, बंद कर दिए हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ी लेने के लिए नहीं है, 1 लाख रुपए की भी ले लेंगे, 2 लाख रुपए की भी ले लेंगे। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। गाड़ी लेने के लिए तो नहीं है, 2 लाख की गाड़ी 2 ले मिनट लेंगे, की सकते हैं। 2 लाख की गाड़ी ले लेंगे। स्टम बुलेट 2.5 लाख रुपए की आ रही है, वो भी ले रहा है। तेल के विषय में नहीं सोच रहे, 2.5 लाख की गाड़ी लेने के विषय में सोच रहे। भैया 200 रुपये लीटर हो जाएगा तब भी देंगे। आप कह रहे हैं कि 200 रुपए लीटर हो जाएगा तेल, तब भी मोदी को ही वोट देंगे। तो ऐसा क्या करा है मोदी ने पिछले 4-5 सालों में? कर दिया उसने, सबसे बड़ा काम उन्होंने तो लॉकडाउन में किया ना। अच्छा, अभी सरदार जी जो गए उन्होंने कहा कि किसान मर रहा है, दुखी है, बिल्कुल बीजेपी ने। हमने तो नहीं देखा, हमारे पीली तो कोई किसान नहीं मरा। अच्छा, हमारे यहाँ के किसान तो सब बिल्कुल तो ये जो धरना वरना हो रहा था ये पीलीभीत में नहीं हुआ भैया, पीलीभीत में नहीं वो तो खरीदे हुए लोग हैं। यहाँ का किसान खुश है? आपको लगता है हमारे यहाँ के किसान सारे जितने भी सरकार है खरीदे हुए हैं। अच्छा, जैसा ऊपर से पैसा आ रहा है बाहर से विदेशों से, और बोलना समझे, मोदी को जीतना है, योगी को जीतना है, और दिल खोल के और जान लड़ा के जिताना है। आप देश में कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है?
नहीं मैं तो अगर देखिए मैं तो मीडिया वाला हूँ, मैं किसी पार्टी की बात कर ही नहीं सकता। सभी लोगों को कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। वो परिवर्तन हमारा कुछ हुआ? प्रधानमंत्री पहला वो आप गिनाइए। वर्ल्ड में पूछा जा रहा है। आज मोदी जी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीत ही जाएंगे, तो और क्या चाहिए हमें? अच्छा अमेरिका से लड़ रहे तो जीत जाएंगे। अच्छा पीलीभीत के बेस की बात कर रहे हैं। पीलीभीत केस की बात यह है, हमारे विधायक और हमारे वरुण गांधी कोई काम नहीं करते हैं। पीलीभीत के लिए हमारा दुर्भाग्य यही है, मंत्री तो बहुत हुए और जीतते भी बहुत है, पर काम करने वाला बंदा कोई है ही नहीं। जैसे क्या क्या नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार। बड़ी बहन देखो पूरनपुर की आज से 25 साल पहले की हुई है, ये बात सही है। कोई नहीं रही है, पता नहीं काम रोड समझ रहे हो? हाँ, काम होते ही नहीं है। रोडें देख लो साली, यहाँ से हमारा ये चेयरमैन खतरीजरा से आगे रोड है, साला पूरा लॉकडाउन निकल गया 1 साल का। अरे गड्ढे तो भर ही सकते थे, पेपर तो हो ही सकता था, और 10,000 रुपये खर्चा नहीं है। हमारा चेयरमैन नहीं चोरमैन बन गया वो। हाँ, अच्छा तो कोरोना जब आया उस पे कहा सरकार को, आपको क्या लगता है कितने मार्क्स देंगे, फेल है या पास है? ये मोदी जी नहीं होते तो यहाँ लाशों का ढेर बिछा होगा। नहीं, कोरोना में तो पास है बीजेपी भाई, तो सच्चाई बीजेपी पास है कोरोना। हाँ, कोरोना में पास है। हाँ पास है। ये लाशों का ढेर होते जो ऑक्सीजन की कमी रही, यहाँ लोग मरे, यहाँ तो नहीं रही कभी, कोई दिक्कत नहीं हुई। ना कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा खाने पीने का भी बाबा रामदेव ने बहुत कुछ भेजा। गाड़ी आती थी उनकी खाने का पैकेट देते थे वो, खाने की कोई दिक्कत नहीं रही। फेल कहाँ रही? कहीं फेल नहीं रही, कहीं फेल नहीं रही। बाकी जो किसान यूनियन है ना, जो संगठन कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, 11 पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जो मोदी विरोधी है वो उसमें है, कार्यकर्ता है उनके, किसान नहीं है, जो मोदी विरोधी है। 11 किसान हूँ, मेरे खेत में गन्ना भी खड़ा है, धान भी खड़ा है। हमारे यहाँ किसान के क्या नाम क्या है आपका? नाम मुकेश वर्मा। मुकेश वर्मा जी खुद एक किसान है, अभी हमें बताएंगे कुछ बातें। जैसे बताइए। जैसे कि अभी हम हमारे खेतों में चले जाइए, धान की फसल तैयार खड़ी है, और किसान सम्मान योजना हमारे यहाँ मोदी जी की तरफ से जो 2,000 रुपये आ रही है वो भी आ रही है किसान के खाते में। सरकारी रेट में हमारा धान भी 86 रुपये। ये जो कानून का जो कानून आया किसानों के लिए, इसका आप विरोध करते हैं या इसका समर्थन करते हैं? इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं, लेकिन सरकार से एग्री है। नहीं, सरकार विरोध किसके करते हैं? ये जो शिकायत वगैरह का विरोध करते हैं। अच्छा, मतलब कानून का समर्थन कानून का करते समर्थन हैं। करते हैं। कानून जो आया है हमारे यहाँ पे परमा क्षेत्र, जो हम लोग किसान हैं यहाँ पे पूरा क्षेत्र है अमरिया क्षेत्र में। हमारे यहाँ सारे अमरिया में इतने गाँव आते हैं, हाँ जिरनिया, जेडनिया, हाँ। सदरपुर, भगवतीपुर, रजियापुर, सारे हम लोगों के गांव किसान के हैं। सारे रिश्तेदार हमारे गांव में। किसान कोई खेत भी में काम किसान करेगा, वो बैठने जाएगा। सारे किसान खेत में काम करेगा, तो वहाँ बैठने थोड़ी जा रहे हाँ, जो बैठा है वो किसान नहीं है। किसान नहीं है, किसान काम करने। कांग्रेस से फंड आ रहे हैं 50 करोड़ उनने कांग्रेस से ली रही है, 50 लाख सफल ले लिए, इसलिए इस कदर पैसे कमा रहे हैं छोटे-छोटे वो, दलों और से। नीचे तक पैसा आ रहा है। शिकायत टिकट तो उनकी डकैत तो डकैत है। ये किसान को टाइम नहीं कहा, हम धान काटने जा रहे हैं, गन्ना छोड़ने जा रहे हैं, फसल तैयार है, क्या करें? मतलब बैठ के कहीं प्रदर्शन थोड़ी करेंगे। पीलीभीत में किसकी सरकार बना रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी और बनती आई हमेशा बनेगी आगे भी। योगी सरकार फिर बनेगी। हाँ नहीं, आप जो कहना चाहते हो आपकी सोच आप तक है, उनकी सोच उन तक है, आप अपने पॉइंट रखिए। बीजेपी की सरकार बनेगी हमारे यहाँ। क्यों ऐसा क्या किया बीजेपी ने? हमारे लिए सारी सुविधाएं मिली हैं, हर चीज़ की सुविधाएं मिली हैं। कैसे? अकाउंट में पैसे आए हैं, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? टुक चलाते हैं, हम लोगों को भी सुविधा मिली है। टुक चलाते हैं आप? अच्छा, तो आपके कोई जमीन वगैरह भी किसानी भी है क्या आप? तो अकाउंट में पैसे कैसे आए? जीरो बैलेंस है। अच्छा, हमारे भी आए हैं, लोगों के भी आए हैं, और हमारे लिए और भी सुविधा है। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी, इससे कोई लाभ नहीं है हमें। फिलहाल हमारे लिए बीजेपी की सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया। आगे चल के हम बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। और क्या क्या काम कराया है बीजेपी ने, कुछ बता सकते हैं हमें? बहुत सा काम कराए हैं हमारे लिए, राशन गल्ला वगैरह सब हमें फ्री मिल रहा है। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या कौन जीतेगा? किसने काम किया? मोदी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? अरे उन्होंने दिखाने भी काम थोड़ी करा है, बहुत काम कर दिया है। बहुत काम किया। जैसे क्या क्या किया है? अरे बहुत कर दिए, रोड जहाँ था पार्क की सब कुछ बनाया है, रेलवे में सारा कितना काम कर। तो रोड तो कोई दिख नहीं रहा है साहब पीलीभीत में, जो नया बिछा हो इस बार
यहीं पे तो नहीं बिछा है, ये तो अभी हुई है पार्क के। अच्छा। और उधर जाओ गौनिया चुन्नी पे हाईवे बनेगा देखो भाई। कहीं अच्छा। आसाम चौराहे पे काम हुआ है, हाँ। नहुआ फाटक पे काम देखो, आसाम चौराहे पे देखो, हाँ। कई जगह काम हुआ, कचहरी तरफ देखो, बहुत काम। अच्छा। काम करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आंटी जी, आपको क्या लग रहा है, कौन इस बार किसकी सरकार बनेगी पता ना भैया। इलेक्शन में? आपको क्या लगता है, बीजेपी को वोट किस पार्टी को, आपका वोट किसे जाएगा? मोदी को। मोदी को जाएगा। हाँ। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा, वो मोदी सही है वैसे तो। सही है। राशन उसन देते रहे थे। राशन देते हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे बाबा? मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, आप अपनी कोई हमारी कोई पोजीशन नहीं करने नहीं, अरे आप जानता हो आपके वोट से सरकार बनती है। मेरी सुनो, हाँ। हाल ही में अपनी जबान खराब करो वो बेकार। नहीं तो कुछ तो आप सोच समझ रखते होगे। गरीब के लिए कजू करो है बोलो। जैसे क्या करना चाहिए आपको? जैसे क्या लाभ हो रही है, बिल्डिंगा गरीबन के बनी है। अब बड़े बड़े मिली बे सारे उठा गिराव चला रहा है। ऐसा ऐसे लोग रह रहे हैं, हम लोग तो बिल्डिंगें वो मिली किसे थी? गरीबों को मिली थी या गरीबन के लिए मिली थी और गरीबों ने किराए पे उठा दी? अरे बड़े आदमी ने लाई, गरीब को मिल जाए नहीं। बड़े आदमियों ने ले ली है। हाँ, बड़े देख गिराव जा रहा है गरीब रहो अंदर। गरीब आदमी की बोरी आ रहा निकल के यार पैसा उखा रहा है, अमीर बोरी ऊपर वाले मिलो कचूगा गाँव। आप इस बार क्या चाह रहे हैं, किसे जिताना चाहोगे? मुझे कुछ नहीं चाहना है, जो जीता हो रहा है। किसे वोट देंगे? हमारी जय ना जय के जी चलिए कोई बात मन को काम करेंगे। हाँ भाई, राजेंद्र बीजेपी क्या क्या काम करा है? बीजेपी काम करा है। काम गांव में रोड बनवा दिया, कमरे बनवा दिए, लैट्रिन बाथरूम बनवा दिया, और राशन भी फ्री दे रहे हैं। और क्या लोग गैस कनेक्शन फ्री दे रहे हैं। गैस कनेक्शन तो फ्री दे रहे हैं, पर गैस तो बड़ी महंगी कर रखी है। गैस ही तो महंगी है, थोड़े दिन महंगी रहेगी। पेट्रोल गैस महंगी, पेट्रोल महंगी। कोविड का 1 साल का बजट पता कितने का पास हुआ है? 35 लाख करोड़ का पास हुआ है। सरकार पास से तो देगी नहीं। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, टैक्स महंगा होगा, तभी सरकार इलाज बीजेपी की बनेगी यार। भाई राम मंदिर दिया, धारा 370 हटी, बहुत सारे मुद्दे मुद्दा तो राम मंदिर। सपा सरकार में पक्षपात हुआ, सब कुछ हुआ। हम समर्थन सपा सरकार का तो बिल्कुल नहीं करते। किसने काम करा है इस बार? काम तो समय में करा होगा भैया। अच्छा, तो आपका वोट किसे जाएगा? अब बेटा को तो समय बता दो तो हम कैसे कहते। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे आप? तो योगी जी से खुश हो आप? नहीं, योगी जी तो काम करिए रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं। और कोरोना वगैरह की बीमारी जो आई, इसमें काम कैसा रहा? गवर्नमेंट फेल रही, पास रही? पास रही। काम सही करा? हाँ भाई लोग, इस बार चुनाव में किसे जिता रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्या काम करा है बीजेपी ने? बहुत कुछ करा है। जैसे क्या क्या? गन्ने का रेट बढ़वाया है। गन्ने का रेट बढ़वाया। और अच्छा, तो किसान तो खिलाफ हैं, आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, किसान यहाँ के कोई किसान खिलाफ नहीं है। बीजेपी के खिलाफ नहीं है किसान? अच्छा, और शहर में क्या काम हुआ कुछ? शहर में बहुत कुछ सड़कें बनी है। हाँ, और भी कुछ बहुत हाँ। कुछ करवा है। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा कोविड में? कोविड में भी सभी लोगों की समझो देखभाल कराई है। बहुत कुछ वैक्सीन के लिए हाँ। सुविधाएं। अच्छा, और ये गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, कोई शिकायत नहीं है गवर्नमेंट से आपको? ना विकास के नाम पे ना पास सब कुछ सही। या फेल? नहीं, पास फेल नहीं। आप क्या कहेंगे भैया जी? पास है।
जब दे रही है थोड़ा नीचे आ जाइए, मैं जूते पहन के चढ़ नहीं सकता ऊपर। अरे तो सही तो नहीं तो आवाज़ आ जाएगी आपकी जो थोड़ा अच्छे से। आ तो रही है। हाँ तो बताइए क्या बीजेपी सरकार, बीजेपी इस बार पीलीभीत में कौन सरकार? बीजेपी। लड़ कौन रहा है आपके यहाँ से? उम्मीद किसकी है? टिकट ही नहीं हुआ। अभी तो टिकट नहीं हुआ है, लेकिन एक आइडिया होता है कि ये लगभग ये होंगे, ये लड़ेंगे। लेकिन वोट हमारा जो है बीजेपी बीजेपी के पार्टी के नाम पे जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा टिकट किसी को भी मिले, टिकट किसी को मिले, वोट हमारा जो है बीजेपी के नाम से जाएगा। अच्छा आपकी एज क्या है? एज मेरी 18 साल हो गई। 18 साल हो गई। वोट आप इस बार पहली बार देंगे या अभी तक कर चुके वोट? इस बार मोदी जी को, बीजेपी को देंगे? हाँ बीजेपी को देंगे। किस बेस पे, मतलब क्या आपको पसंद क्या है पार्टी में? क्या कहाँ पार्टी में बहुत किस मुद्दे पे? जैसे बहुत कुछ पसंद आया पार्टी। जैसे आप खुद देख सकते हैं, भारत में इससे पहले क्या था, मोदी जी ने बहुत कुछ कराया। जैसे क्या कराया? बहुत कुछ है। आज से पहले हर गांव में बिजली नहीं थी, जब से मोदी की सरकार आई तब से हर गांव बिजली पहुंची। अच्छा बिजली पहुंची। बहुत से काम कराए, सड़कें देख लीजिए आप। हाँ। बहुत सारे काम हैं। अच्छा पेट्रोल 100 रुपये बिक रहा है, उससे दिक्कत नहीं है आपको? मतलब यार वो तो जो कुछ है ना, तो उसके हिसाब से होता है ना सब कुछ। क्या मतलब? सबका रेंज और सबके हिसाब से देखना पड़ता है ना हर किसी को। अच्छा और कोविड में जो गैस की प्रॉब्लम हुई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और डेथ हुई बहुत सारी, उसमें आप ऑक्सीजन प्लांट की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना। हाँ। ऑक्सीजन प्लांट कम थे तो अब ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाया जा रहा है। अच्छा और कोविड में जो लोग की डेथ वगैरह हुई उसमें तो वो तो एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए महामारी है। बिल्कुल महामारी है, तो इसलिए उसमें जितना रोक कर पाए उतने रोक करी उन्होंने, और कोई सी सरकार होती इतनी रोक नहीं हो सकती। किसी और सरकार में इतना भी नहीं हो पाता। मतलब सरकार की नीयत पे आपको कोई शक नहीं है। आप क्या कहेंगे भैया? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी, क्यों आएगी? भाई उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं, काम होंगे तभी तो आएगी। काम कराया है या फिर कार्यकर्ता फैले हुए हैं? काम कराया तभी तो है। काम कराया आपको लगता है काम? भैया हमारा बता। अरे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखो। यहाँ कोई आपसे कोई लड़ने थोड़ी लगेगा। हो यार डरा दे तो अरे कुछ तो सोच होगी आपकी। अपना भैया अपनी सोच रखा था खाली, अपने पास रखता है, किसी को बताएंगे नहीं। तो भाई ये किसी को बताना नहीं चाहिए। आपका नाम? अजय। तो गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, समस्या है आपको? वही बोली कितनी महंगी हुई भाई, यहाँ जारी में महंगी हो रही है पब्लिक की। वोट बीजेपी को ही जाएगा? वोट है ना, वोट देंगे ना। क्या लग रहा है इस बार किसकी उम्मीद है सरकार की? किसकी सरकार आएगी, कुछ क्या उम्मीद है आपको? हम तो टमटम चला रहे हैं, हम तो टमटम की बात करें। अच्छा टमटम तो आप चला रहे हैं, लेकिन वोट तो आपका होगा। आपको जो उम्मीद है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? मैं किसकी बता दूंगा, जो आपको सही लगता है, जिसकी सोच आपको सही लगती है। सोच लगाने तुम्हारी जबरदस्ती हो गई है तो मैं कैसे कह दूँ यार, तो मैं कैसे कह दूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सोच रहा हूँ। कुछ तो आपको कोई पार्टी तो अच्छी लगती तो होगी, किसी को तो आप पसंद करते होगी कि ये अच्छा काम कराती है। आप बस वो बता दो हमें। हमें तो सभी अच्छी लग रही है, आप भी तो अच्छी लग रही है। नहीं आप खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं यार। बोलने वाली बात क्या, तुम तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो। ऐसे कैसे कह दूंगा? मैं बस आपसे आपकी सोच पूछ रहा हूँ। सोच वाली कोई बात नहीं है। मुझे अपने टाइम का नहीं पता, मैं यूँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा करते। हाँ तो मैं कैसे बता दूँ मुझे सरकार बन जाएगी? नहीं सरकार बन जाने वाली बात तो छोड़ दीजिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो पिछले 4-5 सालों में काम हुआ है वो आपको पसंद आया नहीं आया, या आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? आपकी पर्सनल सोच क्या है? हमारे टमटम टूट रहे हैं, रोड पे इतने बढ़िया रोड है, रोड खराब है, रोड अच्छे नहीं हो पाए ना। गैस की तो पूछो मत ही। पेट्रोल पेट्रोल आइए ना जी, जब पूछो बैटरा कितने महंगे मिल रहे हैं। अच्छा बैटरा कितने महंगे मिल रहे हैं? बैटरा महंगे हो गए। हाँ किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? भैया किसी बने, हम तो ये मड़िए डाले, हमको कोई लाभ ना मिलो, कुछ ना मिलो। चाचा की मड़ैया दिखा रहे हैं जरा सही से। भैया कुछ ना। क्या आपके यहाँ चाय की दुकान है? क्या चाय की है, ब्रेड पकौड़ी समोसा, ब्रेड पकौड़े की? अच्छा 71 साल की उम्र जो है कर रहे हैं, हमको कोई भी लाभ ना है। किसी सरकार में कोई लाभ नहीं? अब कब हम तो हाँ ऐसे ही रहे, किसी सरकार में हमको कुछ ना मिलो। सही बात। कमरा जमीन भूमिहीन है हम। जमीन हमारे पास नहीं, कुछ नहीं है, लैट्रीन तक नहीं मिली हमारी। तो लैट्रीन तो गवर्नमेंट ने फ्री बनवाई है अभी, पैसे अरे फ्री बनी उनकी बनी जिनने तोड़ के बनवाई है। अच्छा जिन लोगों की नई पुरानी बनी है उनमें तोड़ के अकाउंट जीरो खाता है आपका? हाँ जीरो बैलेंस है। पैसे आ रहे हैं उसमें? हाँ आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ 60 साल वाले आ रहे हैं। अच्छा।
तो खुश हो आप इस सरकार से या खुश नहीं हो? आप चाहते हो कि बदले सरकार? भैया देखो ऐसा है कि अब की जैसे हमारे यहाँ प्रधान है उसने कुछ काम नहीं किया, तो हम सोचते हैं कि हाँ अब ये बदल जाए, दूसरा अच्छा आ जाए। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से प्रधान है आपके? नहीं, हमारे नहीं, प्रधान नहीं है। हाँ। और लोग हैं, कोई भी आदमी है गलत काम कर रहा तो ये हर आदमी नहीं सोचता है ये बदल जाए, दूसरा आ जाए, क्या पता वो अच्छा काम करने लगे। हाँ, हाँ। यही सोच है। हाँ, तो इस बार आपको क्या लगता है कि बदलना चाहिए सरकार या नहीं बदलनी चाहिए, यही रहनी चाहिए, अच्छा काम कर रही है? अब पैसे तो अच्छा काम कर रही, लेकिन उधेड़ भी लिया, राशन फ्री दिया, खिलाया राशन, उससे ज़्यादा महंगाई कर दी हर चीज़ पे। जितने का राशन खिलाया उससे ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो योगी जी से खुश हो आप, नहीं हो? कहाँ खुश है भैया, हमें तो क्या परेशानी है। तो भैया क्या लगता है आपको इस बार किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? इधर आ जाइए बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आ जाइए। 2-4 आपको जो सही लगता है किसकी? आया वह बढ़िया, हमें जो करने वही कर रहे हैं, जो करना है वही करना। और क्या करें? नहीं तो आसपास जो अगर हमारी अच्छी गवर्नमेंट है तो वो अच्छा काम होगा, रोड बनेंगे, है ना, विकास होगा, तो उससे इनडायरेक्टली तो आपको फायदा कुछ होगा ही ना। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। करना है जैसे चलना है भैया, है ना। नहीं, अगर लाइट अच्छी आएगी, रोड अच्छे होंगे। क्या चीज? मोदी जी की सरकार सही लगी, तो अभी मोदी जी की चल रही है, अभी चल रही है, तो आप इससे संतुष्ट हैं? अच्छा, क्यों संतुष्ट? क्या 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 काम किया? अरे बहुत काम है यार, देख रहे पिछले 5 साल में? अच्छा, मोदी जी तो देश के नेता, अभी यूपी की बात करते हैं, क्योंकि अभी यूपी का इलेक्शन है ना आने वाला। तो योगी जी ने क्या क्या आपको लगता है सही काम करे हैं? काम तो पता सही करेंगे, काम सही करे हैं। काम सही करे, जैसे क्या क्या? अरे बहुत काम में आ रहे थे, घूमते फिरते है नहीं हम। मैं तो जहाँ तक सुनाई आ रही है कि हाँ, और जहाँ तक बने तो बढ़िया काम करो, कोई गलत काम करो ना। जैसे पेट्रोल महंगा है, कोई बात है, पेट्रोल महंगा, गैस भी महंगी है, हाँ हाँ वही बात और सब्सिडी भी खत्म हो गई गैस पे। तो अब क्या कहेंगे इस पे आप? यही बात है कि महंगाई पे फेल है ना सरकार, मार रही है ना। तो आप नहीं चाहते बदलने सरकार? अब कैसे बदलेगी, आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो विदेश से आ रही सामान, विदेश से आ रही तो और कोई बन जाए फिर भी तो वही बात हुई। अच्छा, बाहर से आ रही, विदेश से आ रही कहीं से। अच्छा, तो ये महंगा हुआ, आपको क्या लगता है कि क्यों महंगा हुआ? महंगाई चाहिए तो पता नहीं कितने हो रही, मगर महंगाई इसमें गरीब आदमी ज़्यादा दिक्कत अभी होगी। कोविड आया, इसमें आपको लगता है सरकार पास रही या फेल रही? जो इंतजाम सरकार ने करे या जो सारी चीज़ें करी, लॉकडाउन लगाया, उसमें सरकार पास रही या फेल रही? मतलब सही रही यार, बहुत से लोग बेचारे मर जाते हैं और वो वसीयत है यहाँ तक बने जहाँ तक जो है। अच्छा, ये बाहर ना रही तो बहुत बीमारी कम चली। हाँ, आओ भैया के पास चलते हैं। तो भैया पहले तो आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। निर्दोष वर्मा, निर्दोष वर्मा जी, क्या पीलीभीत के निवासी हैं आप? क्या लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है ये सही है या फिर काम कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब भी है? क्षेत्रीय सरकारें जो आई, ठीक है ना, क्षेत्रीय संगठन जो रहे, मैं किसी संगठन का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो क्षेत्रीय संगठन रहे उसमें क्षेत्रों में लूटपाट मचाई और क्या करा। देखिए उस ज़माने में कई सारी सड़कें सिर्फ कागजों पे ही बन के रह गई, धरातल पे वो आ ही नहीं पाई। सरकार से स्कीम तो पास हुई, उसमें सरकार का दोष नहीं था, लेकिन सरकार के जो नेता और जो संबंधित अधिकारी रहे वो इस कदर रहे कि उन्होंने कागजों में ही रोड बना के और पूरी नकद करके पैसा निकाल लिया, ठेकेदारों को पैसा दे दिया, ठीक है ना। तो ये निर्माण कार्य अब पता लग रहा है ना। अब आप देखिए, आप जिधर जाएंगे वहाँ पर निर्माण कार्य जरूर मिलेगा। आप जिले के और पूरे स्टेट के किसी भी ग्राम में चले जाइए, वहाँ आपको खुदाई जरूर मिल जाएगी। इसका खुदाई का मतलब क्या है कि निर्माण कार्य सुचारू है, ठीक है ना। अब पिछले 70 सालों से जहाँ पर ये जो मतलब दलाल टाइप के लोग थे, सत्ताधारी जो लोग थे, जो अपने चचा भतीजे सब काम कर रहे थे, ठीक है ना, इस तरह से लोगों से निजात पाने के लिए कम से कम थोड़ा समय चाहिए। एक बार की सरकार 2 साल में कुछ नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो उससे मुझे लगता है कि लंबा समय चाहिए होगा सरकार को, कि अभी कम से कम 1 बार सरकार 2 बार सरकार को और देखा जाए, भाजपा को। अभी जो सरकार चल रही है आपको लगता है कि पिछली सरकारों से तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। क्राइम रेट बढ़ा है? नहीं, घटा है। देखिए हाँ, इस वजह से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं प्रदेश की बात करूं, प्रदेश में इससे पहले सपा सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय बेटियां रात को अंधेरा होने के बाद में घर से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती थी। आज में आधी रात को भी लड़कियां सुरक्षित निकल रही हैं और मजाल है किसी की कोई छेड़ दे,
ये पुलिस का अपना रुतबा कायम किया है, पुलिस ने अपना डर बिठाला है इन समाज के जो गंदे लोग हैं, इन लोगों के दिल में। पीलीभीत में मैं खुद देखता हूँ, यहाँ रहता हूँ, मैं लखनऊ जाता हूँ कि आधी रात को लड़कियाँ निकल पा रही हैं और उन्हें कम से कम कोई नहीं छेड़ता है, तो इसका श्रेय तो पूरा सरकार को जाता है। कोविड पे क्या सरकार पास रही, फेल रही क्या? नहीं, कोविड पे पास इसलिए रही कि एक वैश्विक महामारी थी ये। हाँ, वो ठीक तो है है। ये किसी की व्यक्तिगत फैलाई हुई नहीं थी, ना किसी संगठन का हाथ था। हाँ। ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है और सरकारों की अपेक्षा जो हमें ये कोरोना वैक्सीन फ्री मिल गई है, ठीक है, तो बाकी सब सरकारें होती थी कि पोलियो को आप 50 साल लग गए निपटाने में। आपने भी देखा पोलियो की खुराक अभी तक चलती है, ठीक है ना। तो जब इतने साल लग गए तो कोरोना से तो हम लोग बहुत जल्दी निपट लिए। आप स्वयं में आकलन कीजिए कि हमने अपने देश के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई और दूसरे देशों को भी सप्लाई कर दी, उन्हें भी फ्री दी। नहीं, ये एक्चुअली ये पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम थी, तो प्रेशर भी ज़्यादा था इस समय। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना बहुत कि ज़्यादा हो रही थी। पोलियो की बीमारी को निपटने के लिए तब तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार थी, उसे निपटने के लिए उन्हें 30-40 साल लग गए। ठीक है ना। पोलियो भी वैश्विक महामारी थी, लेकिन एक गवर्नमेंट उसे 30-40 में निपटाती, 30-40 साल निपटाने में लगाती है, और कोरोना हमने 2 साल में उससे मुक्ति पा ली है। भाई एक तरह से देखा जाए तो 90% हम मुक्ति पा चुके हैं कोरोना से। 90% तीसरी लहर के चांसेस हैं। चांसेस तो देखिए वैश्विक चीज है, ठीक है ना, चांसेस तो कभी बढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने कंट्रोल किया है ना, ठीक है ना। 1 करोड़ से ऊपर टीके लग चुके हैं अब तक, ठीक है ना। तो और सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में ज़्यादा काम हुआ है, और कोरोना पे उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है कि गांव के एक आखिरी व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन को फ्री में पहुंचाया है। अच्छा, जैसे गैस बहुत महंगी कर दी है, सब्सिडी भी नहीं है इस पे, पेट्रोल महंगा है। सब्सिडी तो आ रही है, सब्सिडी नहीं आ रही, पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रही। नहीं आने का मतलब लेट हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आ रही है, बंद नहीं की गई है सरकारी तरफ से ये योजना। अच्छा, सब्सिडी आ रही है, आप पता करिएगा, सरकार की तरफ से सब्सिडी की योजना अकाउंट में आ रही है सब्सिडी। हाँ बिल्कुल, उससे लेट होती है। कई बार क्या होता है ना, शिक्षक होते हैं, ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी लेट हो जाती है। तो जब सैलरी लेट हो सकती है, उस बेचारे से काम ले रहे हैं, उसकी सैलरी लेट हो सकती है, तो फिर ये सब्सिडी भी लेट हो जाती है। ये मान लेता हूँ। वैसे मुझे पर्सनली जो इन्फॉर्मेशन है, बंद नहीं की गई है सरकार द्वारा, पिछली बार 1-2 महीने से आई नहीं है। हाँ, ये वो बंद नहीं हुई हो, लेट हो गई हो, ऐसी कोई योजना बंद नहीं की। पेट्रोल महंगा है जी, पेट्रोल महंगा है। क्या एक चीज़ है कि अभी इस सरकार को 2014 से आई है ये सरकार, हाँ, ठीक है ना। 2014 में जो तेल का रेट था वो मेरे ख्याल से 78 रुपये के आसपास था, हाँ, ठीक है। आज क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये। कितने रुपए बढ़े, 22 रुपये, ठीक। अब इस चीज़ को अगर मैं पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लूँ तो जैसे कि आप 1965 में तेल था 3 रुपये कुछ पैसे, तो वहाँ से 78 तक कैसे आ गया? महंगा हुआ, ठीक है ना। अगर 12 सालों में इतना फर्क पड़ता है तो पिछले के 40 सालों में तो कई गुना बढ़ा है। तो उस सरकारों में तो रोना नहीं रोया। ये क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा बना के ग्रामीण वासियों को या क्षेत्रवासियों को भ्रमित करने का, ठीक है ना, अन्य पार्टियों का प्रोपोगंडा है, और इसके अलावा किसानों के मुद्दे पे क्या लगता है, बीजेपी फेल है, पास है कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तो 25 रुपये बढ़ाए हैं गन्ने के रेट, हाँ, ठीक। अब ये व्यक्तिगत राजनीति कोई सांसद आके कर देते हैं कि वो 400 हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हो जाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने क्या करा किसानों के लिए? किसानों का आंदोलन इतना क्यों हो रहा है, फिर किसान इतना खिलाफ क्यों खड़ा है बीजेपी के खिलाफ? किसान कहाँ है, वहाँ किसान है कहाँ? जो किसान कानून जो आया है, किसानों के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है, वहाँ पर किसान नहीं है, वहाँ सिर्फ दलाल है। एक किसान को आप किसानों को कहाँ फुर्सत है बेचारों को, वरना खेत में मर रहे हैं, उनसे कोई पूछने नहीं जा रहा है माइक लेके। किसानों से एक बार खेत में जाके पूछिए तो कि साहब दिक्कत क्या है। वहाँ जो एसीओ में बैठे हुए हैं, बिरयानी खा रहे हैं, आप उन्हें किसान थोड़ी कहेंगे। तो टिकैत जी को आप समर्थक नहीं मानते? बिल्कुल भी किसान समर्थक नहीं है। और किसान, देखिए भारत जो है किसान प्रधान देश है, किसान खुद में इतने मजबूत हैं कि वो सरकार को जब चाहे तब हिला के रख देंगे। उनके लिए इतना बड़ा कोई प्रोपेगेंडा रचने की जरूरत नहीं है कि विदेशी फाइनेंसर बुलाने पड़ रहे हैं, फंडिंग करानी पड़ रही है। किसान बेचारा फंडिंग कहाँ कराएगा, ठीक है ना। किसान खुद में इतना मजबूत है, ठीक, पूरी लॉबी किसान की, कि उन्हें इस तरह के दलालों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन जैसे दलालों को लात मार के बिल्कुल आंदोलन से बाहर कर देना चाहिए। बदनाम कर रहे हैं किसान को, भारत की भूमि को बदनाम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो जानवर वगैरह हैं, ये पिछले कुछ समय बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो खेतों की बहुत फसल का नुकसान कर रहे हैं। इसमें भी किसान बहुत नाराज है। किसानों की नाराजगी यहाँ पर लाजमी है। कोई भी कदम यदि उठाया गया है, जैसे कि आपको अभी कल परसों में उत्तराखंड सरकार ने गाय को जो है वो राष्ट्रमाता घोषित कर दिया है, ठीक है ना। वहाँ एक बिल पास होने को है, तो वो घोषित कर दिया गया है।
तो इसी प्रकार से जब कभी कोई दिक्कत हुई है, अब ये पहले आवारा की तरह घूमते थे, इन्हें काटा जा रहा था अवैध रूप से, ठीक है ना, उसके प्रति भी किसानों का ही गुस्सा था, ठीक है ना। अब जब इनके लिए गौशालाओं का निर्माण लगातार योगी सरकार करवा रही है और डीएम से लेके एसडीएम और लेखपाल तक को चुनौती दी गई है, बड़ा मतलब एक वो दिया गया है, आदेश दिया गया है कि यदि रोड पे भटकती मिलती है तो आपकी नौकरी जाएगी, आपकी जवाबदेही बनती है। लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या कहेंगे? क्या इस सरकार का सबसे बेहतर है, इस सरकार का सबसे बेहतर? नहीं, यदि क्राइम तो कम हुआ है, इस मामले में अच्छा है, लॉ एंड लेकिन ये जो अधिकारी वर्ग जो है, ये नहीं लगता आपको पैसा बहुत ज्यादा खाने लगा पहले से भ्रष्टाचार? और एक टाइम में गुंडागर्दी करते थे, अब पुलिस वाले गुंडागर्दी करने लगे कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं बताऊं कि क्या है इसमें, क्या है कि सरकार का जो सरकारी मुलाजिम है, ठीक है ना, अब जब नेताओं की दाल दलालों की जो अभी तक उन्हें हराम का खाने की आदत लग गई थी कि भाई साहब मेरा प्रमाण पत्र बनना है तो दलाल से मिलोगे तभी बनेगा, पिछली सरकारों में ये रहा है। तो जब उन दलालों को नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट अधिकारी से काम हो रहा है, और भाजपा सरकार ने जो एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा करा है कि आप घर बैठे कोई चीज़ ऑनलाइन करिए, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है उससे कहीं ना कहीं अभी इसका लाभ हो सकता है, ज़मीनी स्तर पे हमें ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद इसका पूर्णतया लाभ मिलेगा कि हमें किसी दलाल का कोई चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप कोई 3-4 पॉइंट्स ऐसे गिना सकते हैं जो और पार्टियों ने इतना अच्छा काम नहीं किया, बीजेपी ने बहुत अच्छा, जिन चार मुद्दों पे बहुत अच्छा काम किया? देखिए, आप रोडों के देखिए, ठीक है, सबसे पहले मैं भाजपा गवर्नमेंट जहाँ भी है वहाँ के आप रोडों में फ़र्क देखिए, ठीक है। पिछली सरकारों में क्या होता था कि रोड तो बनते थे लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकते थे और निर्माण कार्य आधे से ज़्यादा सिर्फ कागजों में ही होते थे, उसका पैसा ठेकेदार, अधिकारी और नेता मिलकर खा जाते थे। लेकिन इस सरकार में असल में निर्माण हो रहा है, जो हमें धरातल पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। एक दूसरा मुद्दा लेते हैं हम ऑनलाइन का, कि हमने जिसकी जन सुविधा केंद्र सरकार ने लागू की है, उसकी वजह से कितना आपका समय बचा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई किसान हमारा खेती कर रहा है, तो अपना खेती छोड़ के तहसीलों के चक्कर काटता था, अब वो अपने घर के पास में एक जन सुविधा केंद्र जाके ऑनलाइन करा देता है और वहाँ बैठे बैठे उसका सर्टिफिकेट घर पे आ जाता है। ठीक, ये सुविधा कहाँ से आई है? सरकार द्वारा दी गई है। ठीक, ये सुविधा पहले से क्यों नहीं लागू हो पाई थी, उस ज़मीनी स्तर तक क्यों नहीं आ पाई थी? इसका और सरकारों पे ये जवाब है। आप ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। किसान आंदोलन भी मेरे हिसाब से जो किसान वहाँ पर बैठे हैं वो कोई किसान नहीं है। किसान एसी कारों में चल रहे हैं, किसानों को पहनने को कपड़े नहीं है। हाँ, एसी कारों में चलेंगे क्या किसान? वहाँ पे कारों की लाइन लगी हुई है, बिरयानी खा रहे हैं सबके सब। ठीक, यदि मुजफ्फरनगर रैली से हुंकार भरी जाती है अल्लाह अकबर की, तो किस लिए? आप किसान हो, किसानों में फिर ये हिंदू और मुस्लिम वाली बात करने की क्या जरूरत है? इसलिए तीसरे मुद्दे पे आते हैं हम। तीसरा क्या? जी बताइए। अभी आपने 2 पॉइंट गिना दिए, और कोई पॉइंट है? और नहीं, और तीसरा, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, हाँ, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बाकी सरकारों में ठीक था, इसलिए था कि समाजवादी पार्टी, ठीक है ना, उसका कोई नगर अध्यक्ष है, वो इंस्पेक्टर से भी, एक इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति से जो पढ़े लिख कर उस गद्दी तक पहुँचा है, ऐसे हड़का रहा है, ऐसे बाप की जागीर हो। अरे सत्ता के मतलब 500 रुपये का कुर्ता पहन लो, 250 रुपये के जूते पहन लो, 1000 रुपये में युवा नेता बन के किसी भी इंस्पेक्टर को हड़का दोगे? हाँ, ठीक। तो इस सरकार में कम से कम ये बदतमीजियाँ नहीं हो रही हैं, लोगों को न्याय मिल रहा है, न्याय प्रिय सरकार है। सोर्सबाजी भी कम हुई है या बहुत कम हुई है? बहुत कम हुई है। जो फोन पे जो देखिए हड़काना या इसे छोड़ दो। देखिए, बाबा की सरकार में यदि कोई कहता है कि मेरे पैसे दे दो मैं नौकरी लगवा दूंगा, यदि कोई कहता है कि पैसे दो मैं ये काम करवा दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात है। ठीक है, किसी के बस की नहीं है कि कोई करा दे, जो कानून है उसी के हिसाब से काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।